गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग यहाँ पे अब अपने रूम में वापस आ चुका था और उसे चैंचिंग पूछती है, तो क्या आप यहाँ पे इस विंग को सबके सामने निर्दोष साबित करना चाहते हैं? यहाँ पे विंग कहता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी पर्सन की जान गई है और तुम चाहती हो कि मैं उसके लिए कुछ ना करूँ, जबकि उसने सबके लिए इतना किया और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं। ये अच्छा बात है कि उसे यहाँ पे अपने अच्छे कामों को दूसरों को बताना पसंद नहीं, पर ये अच्छाई इतनी भी अच्छी नहीं करनी चाहिए कि दूसरा हमारा क्रेडिट ले ले और उसके बदले हमें इन अच्छाइयों के बदले ही हमारी जान देनी पड़े। यहाँ पे अच्छा होने में परेशानी नहीं है, परेशानी ऐसे लोगों के उसमें है जो बिल्कुल अंधे बन चुके हैं। किसी ने कुछ कहा और मान बैठे। क्या वो इस मूवी को पहचानते नहीं थे जो उनके साथ इतने सालों से था, बट तब भी उन लोगों ने उसे मार डाला। तुम्हें वो मंजर याद नहीं जब हम आए थे, ये लोग कैसे खून के प्यासे हो गए थे। यहाँ पे अब सुबियन कहती है कि मुझे लगता है कि इनमें से हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अभी भी कोई है जो यहाँ आपको हर्ट कर सकता है, क्योंकि उस विंग की और आपका फेस एक जैसा है। यहाँ पे विंग कहता है कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता, पर यहाँ पे तुम सब पे नज़र रखो और चैंचिंग तुम जाओ और यहाँ पे पता करने की कोशिश करो कि हमें इन सभी चीज़ों का कोई प्रूफ मिल सकता है क्या। चैंचिंग अब हमें सही लाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सुबियान विंग के पास खड़ी हुई थी और विंग अब बेड पे बैठते हुए कहता है, सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन लोगों के अंदर दिमाग ही नहीं है। सुबियन कहती है, पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्वीन, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे हमें हमारे वर्ल्ड में लौट जाना चाहिए? वहाँ पे अब तक तो वॉर हैंडल हो गई होगी ना। विंग कहता है, पता नहीं, मुझे अब तक वांगजी ने कांटेक्ट नहीं किया और मैं जाऊँगा ज़रूर, पर पहले मैं यहाँ पे सबकी आंखें खोल गई और विंग को इंसाफ दिलाने के बाद। ये लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी उनके कान में एक साउंड पड़ता है। कोई यहाँ पे किसी की सोल को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। ये म्यूजिक उसी की तरफ इंडिकेट करता है। अब उस साउंड को सुनते सुनते ही एक रूम के बाहर पहुँचता है और डोर खोल कर देखता है तो ये वांगजी था, जो यहाँ पे विंग की सोल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वांगजी अब उसको प्ले करते हुए रुक जाता है और कहता है, विंग तुम कहाँ हो? यहाँ पे सेम तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक पर्सन है। यहाँ पे वो कहता है कि उसने दूसरे वर्ल्ड में वांगजी से शादी करी है और उनके 5 बेबीज़ हैं। काश हम लोग भी ऐसे हो सकते ना। काश मैं तुम्हें बता पाता कि उस दिन गोल्ड पॉन्ड में हमारी मैरिज हुई थी। काश यहाँ पे हम दोनों हमेशा साथ रहते। वांगजी ये सब कुछ कह ही रहा था और उसे लगता है कि कोई है, पर जब वो डोर की तरफ देखता है वहाँ कोई नहीं था। विंग और सुबियन वहाँ से जा चुके थे। विंग अपने रूम में था और सुबियन कहती है, क्वीन ये तो इस विंग से प्यार करता है और इनकी शादी हुई है, पर उसे पता ही नहीं। विंग कहता है, नहीं, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये है कि वो उसकी सोल ढूंढ रहा है। यहाँ पे शायद तुमने नोटिस नहीं किया हो कि उंगलियाँ यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे उन पर घाव है। ऐसा लगता है वो हर रात इसे प्ले करता है उस विंग को ढूंढने के लिए। यहाँ पे मुझे मेरी पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ पे सुबियन कहती है, नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन कब क्या करे, और कहीं वो आपकी पावर्स को देख के ये ना समझ बैठे ये आप उन पर अटैक कर रहे हैं। विंग कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। और विंग अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है दूसरे वाले विंग की सोल को ढूंढने के लिए। यहाँ पे उसे सोल मिल तो जाती है, पर यहाँ पे विंग की सोल रिबर्थ लेना ही नहीं चाहती थी और ना ही वापस कभी इस दुनिया में आना चाहती थी। वो बस खुद को इस अंधकार में ढूंढना पूरा गायब करना चाहती थी। वो चाहती ही नहीं थी कि कोई उसे ढूंढे। यहाँ पे सुबियन कहती है, तो आप क्या करेंगे?
विंग कहता कुछ नहीं, अभी मैं इसकी सोल को अपने पास सेफ रख रहा हूँ और सील कर रहा हूँ ताकि कोई और इस तक पहुँच ना सके। विंग ये कहते हुए विंग उस सोल को यहाँ पे एक जगह पूरा इकट्ठा करता है और एक नेकलेस के अंदर सील कर देता है। उस नेकलेस को सुबियन को देते हुए कहता है, इसे तुम संभाल के रखना और इसके चारों तरफ अपनी पावर्स का एक घेरा बना दो ताकि यहाँ पे उसकी आत्मा सेफ रहे और वो खुद की पावर्स को भी बढ़ा सके। सुबियन वैसा ही करती है और वे यहाँ पे अब इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचने लगता है कि कौन कौन यहाँ पे ऐसा पर्सन हो सकता है जो विंग को इतनी बुरी तरीके से हर्ट करना चाहता था। पहले जियांग चैंग जो विंग से अब बहुत नफरत करता है, पर एक टाइम पे वो विंग से बहुत प्यार करता था। विंग आखिर उसका ब्रदर था, वो नहीं हो सकता। यहाँ पे नेहोसेन विंग का दोस्त है, वैसा नहीं करेगा। वांग जो उससे प्यार करता है वो इस चीज़ के बारे में सोचेगा भी नहीं। यहाँ पे लैन कुरैन इतने बुरे पर्सन भी नहीं है कि यहाँ पे कुछ रूल्स के लिए विंग को इस तरीके से मौत देना चाहे। यहाँ पे फिर कौन हो सकता है? आखिर एक अनाथ पर्सन से किसी को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे ना विंग ने किसी के लवर को चुराया, ना किसी की प्रॉपर्टी पे अपना हक मांगा और ना ही किसी का खून किया, तो आखिर यहाँ कोई रीज़न बनता ही नहीं है विंग से कोई नफरत करने का या फिर इस तरीके का इतना बड़ा बदला लेने का। सिर्फ उसने किया है तो सबकी मदद, कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट और मस्ती ये करना तो कोई क्राइम नहीं है। विंग ये सब कुछ सोच ही रहा था और सुबह कहती है, मास्टर आप ये सारी चीज़ें अब सुबह सोचना और यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए। वह कहते हुए विंग को अब कहती है, आप आराम कीजिए, मैं यहाँ पे गार्ड कर रही हूँ। और विंग वहाँ लेट जाता है। उसके दिमाग में अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस थे और उसे इनमें से सभी का जवाब चाहिए था, पर जवाब देगा कौन, ये बात उसको समझ ही नहीं आ रही थी। विंग अपने इन्हीं ख्यालों में अब सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे लैन कुरैन उस रूम के बाहर खड़े थे और सुबह से कह रहे थे, सुबह के 9 बज चुके हैं, क्या तुम अभी भी विंग को जगाने नहीं दोगी? सुबेन कहती नहीं, यहाँ पे मास्टर सो रहे हैं और मेरे को यहाँ पे किंग ने कहा था कि जब भी कोई सोए उन्हें उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही उठेंगी। लैन कुरैन कहते हैं, यहाँ पे कोई तुम्हारा किंग नहीं है, समझे, और ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होने वाला, तो हटो यहाँ से। सुबेन कहती बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मेरे किंग के ऑर्डर्स मैं हर जगह फॉलो करती हूँ। लैन कुरैन कहते हैं, तुम हट रही हो या फिर नहीं, और वो अपनी पावर्स को अब शो करने लगते हैं। सुबेन कहती हैं, माफ़ कीजिएगा ओल्ड मास्टर, पर मेरी पावर्स आपसे भी ज़्यादा है, मैं एक इमोर्टल हूँ। लैन कुरैन अब और कुछ कहते उससे पहले ही यहाँ पे हवियन अब डोर खोल देता है और कहता है, सुबियान तुम शोर क्या थोड़ा कम कर सकती हो, यहाँ पे मम्मी सो रही हैं। ये सुनने के बाद अब लैन कुरैन कहते हैं, क्या वही अभी भी सो रहा है? यहाँ पे युवान अब सामने देख के उन पर्सन को देख के ग्रेट करते हुए कहता है, हाँ मॉम अभी भी सो रही है, तो आप लोग क्या प्लीज़ थोड़ा सा शोर कम करेंगे। यहाँ पे गुरन कहते हैं, पर यहाँ पे खाने का वक्त हो चुका है, आप सभी को अब नाश्ता कर लेना चाहिए, और क्या तुम सभी बच्चों को भूख नहीं लगी है? यहाँ पे अब युवान के पास उसकी छोटी सिस्टर आ जाती है और युवान के पीछे चपते हुए कहती है, नहीं हम में से किसी को भूख नहीं लगी है, हम मम्मा के साथ खाएंगे। और वो लोग अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं। वापस डोर लगा ही रहा था, एक दफ़ी लैन कुरैन कहते हैं, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? युवान पहले अपनी मॉम को सोते हुए देखता है और फिर सोचता है क्या इन्हें अंदर लाना सेफ होगा, और फिर थोड़ा सोचने के कहता है, ठीक है अब आ सकते हैं, और वो डोर खोल देता है। यहाँ पे जोबियान अब अंदर आके वहाँ पे गार्ड करने लगती है। विंग अभी भी सो रहा था और उसके पास उसकी प्यारी सी छोटी सी बेबी बैठी हुई थी, और यहाँ पे जिनलिंग उसके पास बैठ के उसके बालों को सहला रहा था। युआन यहाँ पे लैन कुरैन के सामने खड़े होकर इन्हें टी सर्व कर रहा था। यहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं, तुम्हारे एटिकेट्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, यहाँ पे ये सब कुछ तुम्हें कौन ने सिखाया? युआन कहता है, हमारी मॉम ने, यहाँ पे हमारी मॉम ने हमें सब कुछ सिखाया है।
मैं तलवारबाजी, फ्लूट प्लेइंग, चैंचिंग को प्ले करना, मैं हर चीज़ में बेस्ट हूँ। क्या तुम चैंचिंग प्ले कर सकते हो? यहाँ पे यूएन कहता है हाँ, मैं ही नहीं, यहाँ पे मेरे सभी भाई बहन चैंचिंग को प्ले कर सकते हैं। बस हम उनसे किसी भी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अभी, क्योंकि चैंचिंग हमारी मॉम की बात मानती है और उन्हीं के कहने पे अपनी पावर इस्तेमाल करती है। यहाँ पे लैन ग्रैंड अब पूछते हैं और तुम्हारे उस वर्ल्ड के डैड कैसे हैं? यहाँ पे यूएन कहता है हमारे डैड बहुत अच्छे हैं, क्या आपको हमारे डैड देखने हैं? यहाँ पे लैन ग्रैंड कहते हैं क्या मैं देख सकता हूँ? यूएन अब यहाँ पे अपनी मॉम के पास जाता है और उनके पॉकेट से फ़ोन निकालता है जो लैन वांगजी ने दिया था और उसे ओपन करने के बाद वो वांगजी की और वहीं की एक पिक दिखाता है जिनके हाथों में यूएन तब था जब वो बिल्कुल बेबी बॉर्न हुआ था। यहाँ पे लैन कुरैन हम देख रहे थे कि ये चीज़ कैसी है और इसके अंदर वांगजी इसके बालों को क्या हुआ, यहाँ पे कितने ज़्यादा छोटे हैं, पर वांगजी ने अभी भी उनका रिबन लगाया हुआ था और उसके कपड़े यहाँ पे ये इनके पीछे की चीज़ें सब कुछ कितनी अलग है। और वो पूछ रहे थे ये चीज़ क्या है जिसके अंदर तुम मुझे ये दिखा रहे हो? यूएन कहता है ये फ़ोन है, ये हमारे डैड ने दिया था जब यहाँ आ रहे थे, और वो सारी फ़ोटोज़ दिखाने लगता है। यहाँ पे वांगजी एक फ़ोटो में तो बहुत कूल लग रहा था, उसे देख के लैन कुरैन सोचते हैं ऐसा लगता है कि वांगजी कभी नहीं बदलेगा। और अब अचानक से वो फ़ोन ब्लिंक करने लग जाता है और लैन कुरैन घबरा जाते हैं। यहाँ पे उस फ़ोन की आवाज़ सुन के अब वेंगी भी नींद टूटने लगती है और वो उस तरफ देखता है जहाँ युआन के हाथ में वो फ़ोन था और युआन उस फ़ोन को पिक कर लेता है और स्पीकर पर डाल देता है। भांगने चिल्ला रहा था वही, क्या तुम ठीक तो हो ना? या उस दूसरे वर्ल्ड में तुम्हारे ऊपर कोई खतरा है, तुम कहो तो क्या मैं अभी वहाँ आ जाऊँ? यहाँ पे युद्ध को अब बाकी सब लोग संभाल लेंगे, चीज़ें सब देख लेंगे और बिग ब्रदर भी, मैं वहाँ आ जाऊँ? यहाँ पे अंकल को तुम्हारी चिंता हो रही थी, यहाँ पे वांगजी कहे जा रहा था और वही उतनी दूर से सुन रहा था। अब युआन उस फ़ोन को वहीं के पास ले जाता है और वही कुछ कहने की कोशिश करता है। वांगजी से पहले कहता है यहाँ पे सारे बेबीज़ तो ठीक है ना? क्या यहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? तुम कहो, तुम क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? प्लीज़ बोलो ना, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? वही, क्या तुम ठीक नहीं हो? यहाँ पे क्या तुम्हारे पास किसी ने हमला करा है? वही कहता है वांगजी शांत शांत, माय हस्बैंड शांत, पहले तो मुझे कुछ बोलने तो दो। यहाँ पर तुम्हारे सवालों के जो तीर दागने तुमने चालू करे उसके बाद तुमने सांस भी नहीं ली। पहले काम डाउन, एक ब्रीथ तो ले लो तुम। वांगजी से फ़ोन छीन के लैन कुरैन कहता है बेबी तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे तुम और मेरे सारे ग्रैंड चाइल्ड क्या सब लोग सेफ हो? यहाँ पे विंग कहता है हाँ अंकल, हम लोग सब सेफ हैं। यहाँ पे अब वो कह रहे थे तुम चिंता मत करो, यहाँ बहुत जल्दी हम लोग ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे सब कुछ अब हमारे काबू में आ रहा है, बस आखिर रह गया है तो उन लोगों से वो हथियार छीनना और इन्हें तबाह करना। विंग कहता है मैं भी आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। वांगजी कहता है विंग तुम ठीक तो हो? यहाँ पे लैन कुरैन कहता है वांगजी तुम रुक जाओ, पहले मुझे बात करने दो। यहाँ पे वांगजी अब मुंह बना ही रहा था, उतने में लैन कुरैन के हाथ से यहाँ पे जैंग फैमिली फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं वही बेबी क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे अभी इस टाइम तक जैंग चैंग उस जगह वही को देखने आया था और अपने डैड की आवाज़ सुन के वो शॉक्ड था। वो उस फ़ोन के पास बिल्कुल आंखों में आंसू भर के खड़ा हुआ था और यहाँ पे वही कहता डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मॉम कैसे हो? यहाँ पे मैडम यूँ कहती है मैं ठीक हूँ, तो अपना ध्यान रखना। मैं जैंग याली कहती है आप सब लोग कॉल पे क्यों बात कर रहे हो, सीधे वीडियो कॉल कर लो ना। वांगजी के मैजिक से यहाँ पे सब कुछ होना आराम से पॉसिबल है। यहाँ पे वही कहता हाँ ठीक है, मैं भी यहाँ पे सभी बेबीज़ को लेके अपने पास बैठ जाता हूँ, हम सभी एक साथ ही सबको दिख जाएंगे। यहाँ पे वही कैमरा को सेट करने लगता है जैसे उसके और उसके सारे बेबीज़ अब दिखने लगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।